गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अपना बड़ा मॉनेटरी स्टैंडर्ड अपन स्टार्ट करेंगे। मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में बताया था आपको कि अपने वर्ल्ड वाइड अगर देखें, विश्व में देखें तो दो ही प्रकार के स्टैंडर्ड अपने, एक तो इसके अंदर मेटलिक और दूसरा पेपर मनी स्टैंडर्ड। मेटलिक के अंदर बड़ा अलग अलग टाइप के अंदर, जिसके अंदर अपने मोनोमेटलिज्म स्टार्ट किया था। मोनोमेटलिज्म के अंदर भी पहला जो स्टैंडर्ड है वो अपना वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जब अपना जो मुद्रा है उसका मूल्य बड़ा है ना, सोने के अंदर यानी गोल्ड के अंदर जब डिसाइड किया जाता है, मुद्रा के अंदर जब उसके अंदर अपनी जो सोने की मुद्रा है देश के अंदर वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है या प्रचलन के अंदर होती है, तो वो अपना गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में अपने बड़ा इसके अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ा कि गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी रहा हुआ है, उसके बाद में गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड आया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड पेरिटी स्टैंडर्ड, ये सब अपन इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे अब इसका गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर भी चेंजेस आए और इसके जो स्टैंडर्ड के अंदर जो इसके टाइप्स हैं वो बदलते गए। बड़े इसके अंदर पहले गोल्ड करेंसी में जैसे सोने के सिक्के वगैरह चलते थे, लेकिन जब गोल्ड को जो कॉइन्स है या गोल्ड का जो रिजर्व है वो पर्याप्त नहीं रहा, तो उस कंडीशन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पेपर के अंदर, लेकिन उसका जो रिजर्व है वो किसके द्वारा बैक्ड हो गया, गोल्ड के द्वारा। इसी प्रकार से बड़ा अपने एक्सचेंज स्टैंडर्ड और इसका पेरिटी स्टैंडर्ड के बारे में इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। आज अपन देख रहे हैं कि विश्व के अंदर बड़ा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, बल्कि 1930 के अंदर तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड बड़ा एक प्रकार से पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया, यानी पूरी तरह से टूट गया। तो इसका ब्रेकडाउन होने का या इसके टूटने का यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टाइम तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्यों ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका, इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से जो मेन इसके अंदर कॉजेस थे, बड़ा कारण थे जिसके कारण जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ब्रेकडाउन हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स लिए बड़ा अपन इसके डिस्कशन के लिए, जिसके अंदर पहला पॉइंट है इसके अंदर नेग्लेक्ट ऑफ द रूल्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये कह रहा बेटा जो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो रूल्स बनाए थे अपन ने, यानी जब गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर इन रूल्स को पालन करना पड़ेगा, इन रूल्स को सबको मानना पड़ेगा। तो जो कंट्रीज थी बेटा इसके अंदर डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री, उन्होंने क्या किया, इन रूल्स को मानने से मना कर दिया। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए थे इसके, जिसके अंदर बड़ा फ्री ट्रेड होगा, इकोनॉमी इसकी फुल्ली इसके अंदर है ना फ्लेक्सिबल होगी इसके अंदर, और उसके बाद में जो गोल्ड है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। लेकिन इन बातों को बड़ा इसके अंदर मानने से मना कर दिया, क्योंकि गोल्ड के अंदर बड़ा इसके अंदर जब फ्री इसके अंदर ट्रेड होगा यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री होगा, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर बड़ा गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। जब भी गोल्ड कंट्री के अंदर आता था, देश के अंदर आता था, तो इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती थी, क्योंकि इसकी सप्लाई देश के अंदर बढ़ जाती थी। और वही गोल्ड बड़ा जब पेमेंट के अंदर अपने को देश के बाहर भेजना पड़ता तो उस कंडीशन के अंदर डिफ्लेशन की स्थिति देखने को मिलती थी। तो इसलिए जो गोल्ड से रिलेटेड जो फ्री ट्रेड की अपने जो रूल बनाए थे इसके अंदर, यानी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इकोनॉमी के अंदर फुल्ली इलास्टिक होगा, ये फ्री ट्रेड होगा, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ये सब पॉलिसीज है बड़ा जो इससे रिलेटेड बनाई थी अपने गोल्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो प्रत्येक देश ने उसको अप्लाई नहीं किया। और उस अप्लाई नहीं करने की वजह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बड़ा एक टाइम के बाद में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि जो देश है जितने भी कंट्रीज है उन्होंने अपने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी, और मनमानी स्टार्ट करने के कारण वो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एक टाइम के बाद में अपने आप से क्या हो गया, बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, यानी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सेकेंड है इसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व का बड़ा बताया था इसके अंदर कि अपने वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो जो अपने पूरे विश्व का वर्ल्ड का 80% जो गोल्ड है वो बड़ा अमेरिका और फ्रांस के पास है। अब देखिए इतना बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके अंदर देखिए किसी भी रिजर्व को अपन अगर देखें कि इतना उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस प्रकार का मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। 80% जो पार्ट बड़ा इसके अंदर अमेरिका और इसके अंदर फ्रांस के पास था, तो बाकी 20% बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास था ये। और जब इनके पास था तो बड़ा इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिनके पास जो गोल्ड नहीं है, तो जब जिनके पास गोल्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, बड़ा लगातार गोल्ड की डिमांड करेंगे, और जब गोल्ड की डिमांड करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो है जिनके पास गोल्ड का रिजर्व है वो अपनी खुद की पॉलिसीज उनके ऊपर थोपेंगे कि आप इन पॉलिसीज को अप्लाई कीजिए,
तभी हम आपको गोल्ड है उसका एक्सपोर्ट करेंगे, आपको निर्यात करेंगे। ये बड़ा इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण कुछ कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ा एक प्रकार से गोल्ड जो इसके अंदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो लागू करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी गोल्ड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टाइम तक अपने को विश्व में देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब उनके पास गोल्ड नहीं था उनके लिए बड़ा ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। ये इसका एक कारण और है। नेक्स्ट इसके अंदर है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन गोल्ड। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का मतलब क्या है बेटा इसका? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का मतलब है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम के अंदर जो कंट्रीज बेटा इसके अंदर एक प्रकार से वार के अंदर बड़ा जीतती थी है ना, विनर थी, उन्होंने जो उनसे देश हार गए थे है ना, मतलब जिन देश को विजय प्राप्त हुई एक प्रकार से जिन्होंने होल्ड किया, जिनको अपने मान सकते हैं कि विनर थे बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उन्होंने जिन देशों को पराजय मिली थी यानी जिन देशों की हार हुई थी बड़ा उसके अंदर, उन देशों से कंपनसेशन जो लिया यानी उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त की वो गोल्ड में प्राप्त की। जब एक प्रकार से बड़ा जो उनकी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से युद्ध के अंदर प्रभावित होगी और उसके बाद उनसे कंपनसेशन जो लिया गया वो भी किस में लिया गया? गोल्ड में लिया गया। तो उनके ऊपर डबल मार होगी बेटा। उस स्थिति के अंदर जब कंपनसेशन उन्होंने गोल्ड में लिया तो जो सोने का जो भंडार है, रिजर्व है, वो उन देशों से निकलकर कहाँ चला गया बेटा? उन देशों के पास चला गया जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही बड़ा कितना एक रिजर्व था गोल्ड का काफी मात्रा के अंदर। तो जिनके पास बड़ा गोल्ड का रिजर्व खत्म हो गया उसके लिए जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, गोल्ड मॉनेटरी स्टैंडर्ड, वो अप्लाई करना या देश के अंदर बड़ा सर्कुलेट करना पॉसिबल नहीं था। उस कंडीशन के अंदर उन देशों ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया या उनका परित्याग कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर डिमेजिंग डिप्रेशन ऑफ 1929 यानी बड़ा 1929 के अंदर विश्व के अंदर एक व्यापक मंदी आई थी है ना, विश्वव्यापी मंदी कहते हैं बेटा। इसके अंदर काफी बैंक फेल हो गए थे बेटा। प्रत्येक प्रकार के मार्केट के अंदर, चाहे वो डेवलप कंट्री का मार्केट हो चाहे अनडेवलप का या डेवलपिंग कंट्री का मार्केट है, प्रत्येक प्रकार की इकोनॉमी बेटा उससे बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो 1929 के बाद 1930, 33 है ना, इनके अंदर बड़ा जो डेवलप कंट्री जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड अप्लाई कर रखा था, गोल्ड स्टैंडर्ड लगा रखा था, उन्होंने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। कारण क्या बेटा? कि 1929 का जो अपना विश्वव्यापी मंदी थी, डिप्रेशन था, उस वजह से ये 1929 की बेटा जो डिप्रेशन है ये बाल स्ट्रेट क्राइसिस भी कहलाता है। यानी जर्मनी के अंदर बड़ा एक इसके अंदर एक गली है, स्ट्रीट है जिसका नाम है बाल स्ट्रीट, और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और उस कंडीशन के अंदर ये धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे विश्व के अंदर बड़ा फैल गया। और उस कंडीशन के अंदर विश्वव्यापी मंदी के अंदर प्रत्येक प्रकार की कंट्रीज यानी चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, प्रत्येक प्रकार की कंट्री ने क्या कर दिया? गोल्ड स्टैंडर्ड उसको ब्रेक डाउन कर दिया। कीमत जो बड़ा प्राइस इसके अंदर लेवल है उसके अंदर काफ़ी गिरावट आ गई बेटा। बैंक फेल हो गए, जो पब्लिक है उसका विश्वास बड़ा इसके अंदर जो करेंसी है उसके ऊपर से उठ गया। ये सब इसके अंदर रीजन थे जिसकी वजह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो 1930 के बाद बड़ा धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर अपना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड के ब्रेकडाउन का एक कारण है। पॉलिटिकल इसके अंदर इनस्टेबिलिटी के अंदर जब राजनीतिक गुट बड़ा एक दूसरे के प्रति घृणा, अविश्वास, एक दूसरे का संकट है ना, और दूसरे से बड़ा घुस जाता है, तो ये सब इसके अंदर पॉलिटिकल डिसेबिलिटी कहलाती है, इसके अंदर इनस्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। इनस्टेबिलिटी का मतलब बड़ा इसके अंदर अपनी मान के चल सकते हैं कि जैसे डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्रियों ने क्या किया कि इसके अंदर जो गरीब राष्ट्र थे उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया, बड़ा एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। उस कंडीशन के अंदर उनके ऊपर बड़ा भेदभाव करना, गुट बनाना, अपने जो पावरफुल कंट्री थी उन्होंने अपने गुट बना लिया बड़ा, गुट के द्वारा उनका शोषण करना या उनसे घृणा करना बड़ा, ये सब उसके अंदर जो अपने को देखने को मिला। तो उस कंडीशन के अंदर जिनके पास जो
अनडेवलप्ड कंट्री थी, गोल्ड का रिजर्व नहीं था, उन कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया या क्या कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेफरेंस टू इंटरनल प्राइसेस, यानी इसके अंदर बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड जब था तो उस कंडीशन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं था, व्यापार करना पॉसिबल नहीं था। उस कंडीशन के अंदर जो कंट्रीज थी जिनके पास गोल्ड का रिजर्व नहीं था, भंडार नहीं था, उन्होंने अपनी इंटरनल प्राइसेस या इंटरनल जो ट्रेड है उनको ही प्रेफरेंस दे दिया, और उस कंडीशन के अंदर उनका जो इंटरनल जो करेंसी है वो किसी भी प्रकार की बेटा हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। उस स्थिति के अंदर क्या किया उन्होंने, गोल्ड का भंडार उनके पास रिजर्व नहीं होने के कारण अपनी जो इंटरनल करेंसी है वो गोल्ड के अलावा बड़ा किसी दूसरी टाइप की इसके अंदर सर्कुलेशन में ले आए, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्या कर दिया उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया, यानी उसका ब्रेक डाउन कर दिया, क्या कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अडोप्टिंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड बाय सेवरल नेशंस इज इमेजिनरी, यानी कुछ कंट्रीज बड़ा आज भी अनडेवलप्ड से भी नीचे वाली कैटेगरी अगर अपना कोई मानने कोई है तो उस कैटेगरी के अंदर है। जब ऐसी कंट्री बड़ा जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहन सहन नहीं है, घर नहीं है ना, तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा उन कंट्रीज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक इमेजिनरी रह गया, एक काल्पनिक रह गया, कल्पना में रह गया, कभी उसको लागू नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, उन्हीं को वो फुलफिल नहीं कर सकते। जब उनको फुलफिल नहीं कर सकते तो उस कंडीशन के अंदर वो गोल्ड स्टैंडर्ड बड़ा कैसे अडॉप्ट करेंगे। यदि उनके पास गोल्ड होगा तो पहले अपने बेसिक जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये सब आती है, इसको बड़ा वो पूरा करेंगे। तो ऐसी कंट्री जिनके पास गोल्ड है ही नहीं या गोल्ड का भंडार ही नहीं है, उन सब के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एक अतीत बन के रह गया, एक काल्पनिक बन के रह गया। ये सब इसकी जो डीमेरिट्स थी इसके अंदर, जिस डीमेरिट्स के कारण गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया बड़ा इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा टाइम तक इन सर्कुलेशन के अंदर नहीं रह पाया। तो इसके अंदर अगर आपसे बड़ा कोई पूछे कि इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड के ब्रेकडाउन होने के कौन कौन से कोजेस थे, कौन कौन से कारण थे, वो आप इसके अंदर ये बता सकते हो। गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में कोई ज़्यादा डीपली पर्सन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिकली इसका पता होना चाहिए। मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर पहला अपना बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिस गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेकडाउन होने के बाद में अपना सेकंड आता है सिल्वर स्टैंडर्ड। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा सिल्वर स्टैंडर्ड के बारे में, यानी जो अपना इसके अंदर स्वर्णमान, रजतमान है ना, उसको सिल्वर स्टैंडर्ड को रजतमान कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ही बड़ा डिस्कशन करना है। नेक्स्ट इसके बाद में अपना पेपर स्टैंडर्ड लेंगे। इसके अंदर ये बड़ा क्वेश्चन आपको बेसिकल, जैसे आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से तैयार करने हैं, ठीक है। जिसको इम्पोर्टेंस है उसके अंदर बड़ा मैं बताता हूँ कि आपको, हम बताते हैं कि इसके अंदर की कौन से क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपको बता रहे हैं इनके अंदर बड़ा छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसे 2 रीजन बताइए, कोशिश बताइए जिसके कारण गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ब्रेकडाउन हुआ। तो अपने बड़ा इसके अंदर देखिए 8 गोल्ड स्टैंडर्ड का अपने डिस्कस किए है ना। 8 स्टैंडर्ड के अंदर से कोई 2 पॉइंट अपन आराम से बता सकते हैं। तो इसलिए अपने को बेसिक बातें उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में बड़ा इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। आज अपन इतना ही करें इसके अंदर, ठीक है ना।